नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जहां हम बात करेंगे जशपुर की, जहां तड़ी पार के बेटे को गुंडागर्दी करना महंगा पड़ गया। इसके साथ ही बात करेंगे हजारीबाग की, जहां खुटरा गांव के समीप भीषण सड़क हादसे में लगभग 15 बच्चे घायल हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बड़ी खबर जशपुर जिले से सामने आई, जहां तड़ीपार के बेटे को गुंडागर्दी करना पड़ा महंगा। आपको बता दें कि आरोपी युवती को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। आरोपी का नाम रितेश प्रताप सिंह है। आरोपी रितेश जेल से बाहर निकलने के बाद पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने साथ मोटरसाइकिल में बैठाकर बादलखोर जंगल ले गया, जहां लकड़ी के टुकड़े से पीड़िता के साथ मारपीट व गाली गलौज करने लगा। फिर अपने साथ पीड़िता को लेकर अपने घर कुनकुरी ले आया। वहां भी वो पीड़िता को लगातार प्रताड़ित करता रहा। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता से मारपीट करते हुए दांत से पीड़िता के शरीर को काट दिया। इससे पीड़िता के शरीर में कई जगह दांत काटने के निशान बन गए। पीड़िता किसी तरीके से जान बचाकर अपनी मां के साथ सिटी कोतवाली जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर में आरोपी रितेश प्रताप सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी रितेश प्रताप सिंह उर्फ लकी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटरा गांव के समीप भीषण सड़क हादसे में लगभग 15 बच्चे घायल हुए हैं। 3 से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक निजी विद्यालय के बच्चे पढ़ाई कर सभी पिकअप वैन से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान खुटरा गांव के समीप स्कूली बच्चों से भरा पिकअप वैन सड़क से लगभग 15 फीट नीचे तालाब में जा गिरा। सभी बच्चे घायल हो गए। प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया है। सभी घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पिकअप वाहन चालक नशे की हालत में था। इसके साथ ही सड़क के किनारे किसी भी प्रकार का गार्डवाल और डायवर्जन नहीं होने की वजह से ऐसी घटना घटी है। घटनास्थल पर इचाक थाना पुलिस पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। जानते हैं इस विषय में स्थानीय का क्या कुछ कहना था। अभी जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर और लोगों का कहना है, हम तो अभी आए हैं, स्कूल की पिकअप वैन थी जो मानव विकास में लगातार बच्चा लाने ले जाने का काम करती थी। और जैसा कि लोगों ने बताया कि नशे के हालत में ड्राइवर जो कि काफ़ी नशे में धुत था और आगे आकर करके और तालाब में पिकअप वैन को गिरा दिया। कितने बच्चे सवार थे? कितने उसमें लगभग 17 बच्चे और कितने लोग घायल हुए हैं? कुछ बच्चे लोग स्वस्थ हैं, बाकी लोग सभी घायल हैं और मृत्यु की सूचना नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा सुनील कुमार तलवार। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर है हजारीबाग से, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विधानसभा केरेडारी मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश के सैनिकों के सम्मान में तिरंगा शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा केरेडारी चौक से लेकर केरेडारी बेल चौक होते हुए बंगला बाजार टांड पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लिए जमकर नारे लगाए। इस दौरान भारत माता की जय और देशभक्ति के नारे लगाए। जिला कार्य समिति सदस्य महेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे सैनिक बल दुनिया में सबसे मजबूत है। उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी भारत में दुश्मन आंख दिखाएगा तो हम घर में घुसकर जवाब देंगे। मौके पर केरेडारी भाजपा महामंत्री नरेश महतो, युवा मोर्चा प्रखंड उपाध्यक्ष सुनील कुमार ठाकुर, पूर्व मंडल अध्यक्ष बाल गोविंद सोनी, कर्मचारी साव महेंद्र सिंह, भाजपा पदाधिकारी समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड से है, जहां अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत मनिहारी पंचायत के कटरा गांव में आंगनबाड़ी सेवा केंद्र पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी दिनेश केसरी के नेतृत्व में क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में SC/ST टोले में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत विशेष विकास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सभी विभागों के पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहकर सरकार की महत्वपूर्ण सेवाओं से वंचित व्यक्तियों एवं परिवारों से आवेदन प्राप्त किया गया, जिसका नियमानुसार निष्पादन कर उन्हें वांछित योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकेगा। सरकार की योजनाओं के बारे में उपस्थित लोगों को बताया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सभी शिविरों का निरीक्षण कर कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट।
मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना स्थित किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल के इंटर के छात्र मानवराज मद्धेशिया इन दिनों अपनी पढ़ाई से ज़्यादा अपनी हैंडराइटिंग को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी लिखावट इतनी साफ और सुंदर और सटीक है कि देखने वाले यही पूछते हैं कि क्या ये कंप्यूटर से टाइप किया गया है। दरअसल मानव की हैंडराइटिंग की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर हजारों लोग तारीफ कर रहे हैं। कुछ ने तो उपहार देने तक की बात कही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इसकी खास प्रैक्टिस की है तो मानव ने सहजता से जवाब दिया, नहीं, मैं शुरू से ही इसी तरह लिखता हूँ। ये जवाब सुनकर सभी हैरान रह गए। मानव की राइटिंग को देखकर लोग उन्हें भविष्य का अफसर, लेखक और प्रेरणा स्रोत तक कह रहे हैं। उनके पिता डॉक्टर प्रवीण मद्धेशिया ने कहा कि बेटे की खासियत उन्हें गर्व से भर देती है और जब भी वे उसकी कॉपियाँ देखते हैं तो उन्हें एक अलग ही सुकून मिलता है। आज मऊ जनपद में मानवराज मद्धेशिया की हैंडराइटिंग एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुकी है। आइए जानते हैं इस विषय में मानवराज मद्धेशिया का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? मानवराज मद्धेशिया, किस क्लास में? क्लास 12 पास। आपकी राइटिंग जो है एक जनपद में पूरी चर्चे का विषय बनी हुई है कि कंप्यूटर की तरह आपकी लिखावट है। ये कैसे आप कर पाते हैं? बचपन से ऐसे ही लिखा हूँ तो राइटिंग उसी तरह मेंटेन है, तो वैसे ही। लोग रफ करते हैं, रफ की जगह फेयर करते हैं, तो ये कैसे आप इसको अपना संतुलन बना पाते हैं ताकि बहुत बिल्कुल जो है और मैं ऐसे ही बचपन से ऐसे ही लिख रहा हूँ तो उसी तरह राइटिंग मेंटेन हो गई है, तो आदत हो गई है वैसे ही लिखने की, कुछ खास नहीं है उसमें। शुरू से मतलब कितना अभ्यास किया आप ये अपनी राइटिंग को इतना कंप्यूटर की तरह बनाने? अभ्यास नहीं, बस नॉर्मली लिखता हूँ वैसे ही। अभ्यास करना क्या है, राइटिंग में कौन अभ्यास कर रहा है। क्या राइटिंग को लेके कभी किसी टीचर ने आपको डांटा था, कभी राइटिंग ऐसी करनी या शुरू से ही लिखा होता है? नहीं, कोई डाटा नहीं था, ऐसे ही शुरू से ही, मतलब बचपन से ऐसे ही। आपकी जो लिखावट है वो एक कंप्यूटर की टाइपिंग की तरह है, तो अगर आप भविष्य में या मतलब कोई आपके पेयर को पढ़ना चाहेगा तो कैसे पढ़ सकता है? कैसे? आप फेसबुक पे आप डालेंगे फोटो तो उसमें देख सकते हैं। यदि कोई आपकी पूरी फेयर लेना चाहे, उसको कुछ लेना चाहे तो कैसे? इसमें क्या कहूँगा। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र के नजीराबाद में रविवार को उस्मानिया हॉस्पिटल ने एक ऐसा काम किया है जो कि सराहनीय भी है और प्रेरणादायक भी। हॉस्पिटल परिसर में लगाया गया एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने शिरकत की और मिला मुफ्त इलाज, जांच और दवाएं। इस खास मौके पर डॉक्टर मोहम्मद वाहिद ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें, खुद से दवा ना लें, किसी भी परेशानी में विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें। उनकी इस बात ने वहां मौजूद लोगों को जागरूक किया और भरोसा भी दिया। इस नेक पहल में डॉक्टरों की टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर सलमान, सादिक, शादाब, कैफी, प्रिंसी, रंजना और अन्य मेडिकल स्टाफ ने सेवा भाव के साथ अपना योगदान दिया। स्थानीय लोगों ने इस शिविर की जमकर तारीफ की और मांग की कि ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का अधिकार है और उस्मानिया हॉस्पिटल ने इसे साबित कर दिखाया है। मैं डॉक्टर वाहिद, उस्मानिया हॉस्पिटल, आज निःशुल्क कैंप था और अपने नगर वासियों ने उसका पूरा फायदा उठाया। निःशुल्क जांच की गई, लीवर की, शुगर की और कुछ दवाएं भी निःशुल्क बांटी गई है। लोग बहुत इंटरेस्टेड थे जांच कराने के, अपने लीवर फंक्शन हमारा कैसा काम कर रहा है, शुगर कितना ग्रोथ किया है। और हमारे नगर वासी इस कैंप के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सब लोग जागरूक रहें, अपनी कैपेसिटी जानें, हमारा लीवर कितना काम कर रहा है, हमारी शुगर कैसे बढ़ रही है, खान पीन में कैसे ख्याल रखना है, उसी को देखते हुए निःशुल्क कैंप रखा गया है। इस कैंप में लगभग कितने मरीज जो अब तक जो लाभ उठाए हैं? आज इस कैंप में 21 मई को लगभग 250 लोग ने इसका लाभ उठाया। अच्छा, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे मरीज उनके अभिभावकों को, जैसा कि जब रोग उनको हो जाता है तो वो सेल्फ दवा लेना चालू कर देते हैं, किस जागरूक करना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते थे हम, और कैंप रखने का यही एक मकसद भी था कि हमारे नगर के लोग जितने भी हैं, गांव के लोग,
सब लोग जानकारी में रहें, अपनी बीमारी को समझें और अपने मन से या मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट लेके दवा ना खाएं, डॉक्टर के टच में रहें और कोई भी छोटी मोटी बीमारी रहती है तो अच्छे डॉक्टर को अपने नज़दीक रिपोर्ट दिखा के समझ के तभी दवा खाएं, जागरूक रहें। उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। क्या नाम आपका? डॉक्टर मोहम्मद वाहिद, उस्मानिया हॉस्पिटल, नजीराबाद, शाहगंज, जोधपुर। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर में कलेक्ट्रेट और बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से मिली धमकी के बाद प्रशासन व पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां कलेक्ट्रेट के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही हैं। फिलहाल कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस के अनुसार जोधपुर कलेक्टर कार्यालय की आईडी पर आज सुबह करीब 9:30 बजे एक ईमेल आया जिसमें जोधपुर कलेक्ट्रेट को RDX बस से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसकी सूचना पर डीसीपी आलोक श्रीवास्तव, एडीसीपी वीरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसके बाद बीएसएफ, आरपीएफ और सीआईएसएफ की टीमों को सूचना देकर बुलाया गया। संयुक्त टीमों ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन दोपहर तक कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। इससे पहले भीलवाड़ा, राजसमंद, सीकर, पाली, टोंक और दौसा जिलों के कलेक्ट्रेट को RDX बम से उड़ाने की धमकी कलेक्टर की मेल आईडी पर मंगलवार को दी गई थी। इसके बाद संबंधित जिलों की पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था। हालांकि किसी भी जिले में तलाशी के दौरान कुछ भी नहीं निकला। ये आज सुबह कलेक्ट्रेट के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक ईमेल आई थी जिसके अंदर मदुरई कलेक्ट्रेट और जोधपुर कलेक्ट्रेट को जो IEDs होते हैं, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, उनसे उड़ाने की धमकी मिली थी। तो इसको करके इमीडिएटली पुलिस को सूचित किया गया। उसके बाद में जो पुलिस की जो डॉग स्क्वाड होता है, जो उनकी बॉम्ब डिस्पोजल टीम होती है, जो भी ये जो कार्रवाई होती है उसकी पूरी पालना की गई तथा उसके हिसाब से पूरी प्लेस को सैनिटाइज किया गया। ये जो ईमेल आती है, चाहे किसी भी सोर्स से आए करे, इसको काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि पब्लिक सिक्योरिटी का मैटर होता है। और तुरंत जो भी जैसे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये होता है कि सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करें, उसके बाद में जो है कलेक्ट्रेट के स्टाफ को, कलेक्ट्रेट के ऑफिसर्स को, इन सबको इन्फॉर्म करें ताकि जो है अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा सकें। एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर पूरी की पूरी जो कार्रवाई होती है, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई होती है इसके अंदर, बेसिकली जहाँ बॉम्ब स्क्वाड आके चेक करते हैं कि कहाँ पे कहीं पे बॉम्ब लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आगे कार्रवाई होती है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।